चंदन हरियाणा की हमने सीटें दिखाई। हरियाणा में कांटे का मुकाबला है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी सीट के बारे में बता रहे। घोषी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय यहाँ पर आगे चल रहे हैं। घोषी से अरविंद राजभर को उतारा है। यहाँ पर एनडीए अलायंस ने जी न्यूज पर 168 सीटों का 186 सीटों का रुझान 186 सीटों का रुझान आ चुका है। 114 पर एनडीए आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार, जहां पिछली बार 39 सीटें एनडीए जीती थी। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 12 की 12 सीटों का जो रुझान आया है उसमें बीजेपी आगे। पिछले बार भी गुजरात में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इस बार बीजेपी को उम्मीद है और एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन देखना है। और बड़ी खबर है 201 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर 201 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 127, माफ कीजिएगा नंबर बदल रहे हैं लगातार। 206 सीटों में एनडीए 130 पर आगे, इंडिया गठबंधन 68 सीटों पर आगे, अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर 200 से ज्यादा सीटों का रुझान, यानी कि 230, 142 पर एनडीए, 142 पर एनडीए आगे बढ़ते हुए। इंडिया अलायंस 70 सीटों पर तेजी से इंडिया अलायंस की सीटें भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। और हो सकता है कि चंदन जब तक हम बात कर रहे हो 4 से 5 मिनट में ये 70 3 डिजिट को टच भी कर देगा। 73 हो गया देखिए इंडिया अलायंस। और 226 सीटों में अभी तक के जो आंकड़े हैं, एनडीए 145 और लगभग आधी सीटों पर इंडिया है। इंडिया गठबंधन जो कि 73 सीटों पर है, उससे लगभग डबल सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है नकुल नाथ पीछे। बहुत बड़ी खबर है। ये वो सीट है जब बीजेपी की लहर में भी कांग्रेस यहां से नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में लग रहा है कि क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ये रुझान है छिंदवाड़ा में कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। तो कमलनाथ का मजबूत गढ़ वहां कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। अभी जो शुरुआती रुझान है, कांग्रेस वहां 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यों के आंकड़े भी अपनी स्क्रीन पर आप दाएं और बाएं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 और 1 का आंकड़ा नजर आ रहा है। फिर 1 से कौन सी है प्रत्युष? सवाल तो ये उठता है क्योंकि नकुल नाथ तो पीछे है। क्या अब देखना पड़ेगा कि वो सीट कौन हो सकती है। क्या वहां पर रविंद्र त्रिपाठी कोई बड़ा खेल कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे। देखिए गुजरात, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, सबकी तस्वीर आपके सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी आगे चल रही है। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया था और मेनका गांधी आगे चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 245 सीटों का रुझान आ चुका है। 159 सीटों पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 78 सीटों पर पिछड़ता हुआ और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 245 सीटों का रुझान आपके सामने है। 159, 159 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया अलायंस की सीटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 78 सीटों पर देखिए पंजाब की बड़ी खबर सामने है आपके। पंजाब में बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है। पंजाब में पिछली बार बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पंजाब में देखिए कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने ताज ठोका। देखना है कि इस बार पंजाब की 13 सीटों पर कौन बाजी मारता है। बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। अगर बात की जाए कुल रुझानों की तो 253 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए कंफर्टेबल लीड बनाए हुए हैं रुझानों में, 165 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन लगभग आधी सीटों पर है। 78 सीटों पर नजर आ रही है बढ़त लेती हुई, अन्य के खाते में 10। वहीं अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, पंजाब में 13 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीट पर, आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। रत्नागिरी से नारायण राणे बीजेपी उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ एनडीए रुझानों में अपने आंकड़े बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 256 में से 168 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे है। इंडिया अलायंस 77 से 78, इंडिया अलायंस। और ये देखिए आपको साथ साथ अब लगातार बिग ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे। पीयूष गोयल, बीजेपी के पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सीधे सीधे बीजेपी को एडवांटेज दिखा रही है। बड़े राज्यों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी को शुरुआती रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। जो रुझान आए हैं, 265 सीटों का आंकड़ा आया है। झारखंड में कांग्रेस और जो गठबंधन है वो 3 सीटों पर आगे दिख रहा है। 265 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 172 सीटों में एनडीए आगे चल रही है। यानी कि 100 सीट अगर और आ गई एनडीए को तो यानी कि आप बहुमत पे आ गए। लेकिन इंडिया अलायंस की सीटें अब देख रहे हैं कि पिछले 2 मिनट से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। 77 से 78। क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा।
और उन्नाव से समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के साक्षी महाराज पिछड़ते नजर आ रहे हैं उन्नाव में। अन्नू टंडन जिनको लेकर 2009 में बड़ा बयान दिया गया था कांग्रेस की नेताओं की ओर से। अब ये पाटलिपुत्र हॉट सीट, बिहार की पाटलिपुत्र हॉट सीट, मीसा भारती यहाँ पर आगे चल रही है। पिछली बार ये सीट बीजेपी से रामकृपाल यादव ने यहाँ पर जीती थी। चाचा और भतीजी की लड़ाई है, दरअसल यहाँ चाचा और भतीजी की लड़ाई। और दूसरी बड़ी खबर, सारण से आरजेडी की रोहिणी आचार्य आगे चल रही है। यहाँ राजीव प्रताप रूडी पिछड़ रहे हैं। लालू यादव की दोनों बेटियां लीड बनाए हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। मीसा भारती ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लेकिन रोहिणी आचार्य यहाँ पर सारण से यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें ये रुझान है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 283 सीटों का रुझान आ चुका है और एनडीए डबल सेंचुरी मारने के बेहद करीब। रुझानों में 190 सीट पर आगे इंडिया गठबंधन ने शुरुआत में अच्छी फाइट दी थी, लेकिन अब बुरी तरह से 203 ये डबल सेंचुरी, एनडीए की डबल सेंचुरी, एनडीए की डबल सेंचुरी। रुझानों में 203 सीटों पर एनडीए आगे 78 पर है। देखिए अब बड़ा है चंदन, 78 से ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए बहुत तेजी से रॉकेट की रफ्तार से, चंद्रयान की रफ्तार से उड़ रहा है, जबकि कछुआ चाल है इंडिया गठबंधन की। आंकड़े शुरुआती जो रुझान बता रहे हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि चंदन, खरगोश और कछुए की लड़ाई में जीतता कौन है। अब देखना पड़ेगा कि आगे होता क्या है। 203 सीटों पर आगे और इस वक्त 300 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और 300 सीटों में यहाँ एनडीए 205 सीटें लेता हुआ, यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा शुरुआती रुझान में तो साफ साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पिछड़ता हुआ शुरुआती रुझानों में महज 85 सीटों पर सिमटता हुआ। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 12-3 बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में है। देखिए हुगली से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट अगर बंगाल में हम देखें तो उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। हालांकि ये देखिए महाराष्ट्र से बीट से पंकजा मुंडे आगे चल रही है। हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं जहां पर जो प्रमुख उम्मीदवार है तमाम दलों के। बीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। भाई बहनों के बीच पांडवाली हो चुकी थी और उसका फायदा निश्चित तौर पर जो है दिखाया। और इस वक्त की बड़ी खबर, सायानी घोष टीएमसी उम्मीदवार जादवपुर से आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता भी आगे चल रहे हैं। लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। 311 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए अभी से 207 सीट पर आगे। इंडिया गठबंधन 100 सीट भी अभी हासिल करती हुई नहीं दिख रही है शुरुआती रुझान में। अदर्स के खाते में 8 सीट। उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही 15 है। सीटों का रुझान सामने आ चुका। आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं हैं, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब आप जितनी भी पार्टियां हैं जो कि दावा कर रही है वो लड्डू बांट सकती 323 में 200। और बड़ी बात, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम जो बीजेपी उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। उनको लेकर के कांग्रेस की ओर से बहुत सारी गलत बयानबाजी की गई थी, लेकिन उज्जवल निकम पर मतदाताओं का भरोसा दिख रहा है। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। हम आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारी सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे चल रहा है। 94 चंद्रा 94 तक पहुंच गया है इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा। 327 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और एनडीए कंफर्टेबल और प्रचंड बहुमत की ओर। शुरुआती रुझान हम आपको ये बता रहे हैं कि शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होती है 8:30 बजे। वहां पर ईवीएम खुलता है। 341 सीटों में एनडीए 220। देखिए इंडिया गठबंधन ने सेंचुरी लगा दी है। इंडिया गठबंधन ने सेंचुरी लगा दी। अब दो इस वक्त आपको आंकड़े रख रहे हैं। डबल सेंचुरी में एनडीए, सिंगल सेंचुरी में इंडिया अलायंस। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। और गुजरात से बड़ी खबर, बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहां फिर से बीजेपी का परचम बिना किसी सवाल यहाँ पर ये चंदन की जिन स्टेट में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार वो क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर वहां पर इंडिया अलायंस कुछ 222 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन 103 सीट पर आगे। इस वक्त की बहुत, यानी 50 सीटें और अगर इसमें जुड़ जाए तो 272, यानी कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी। 67 बदल गया आंकड़ा। 225 सीटों पर एनडीए आगे हो चुकी है। 346 का आंकड़ा अभी तक रुझानों का आया है। दिल्ली में बीजेपी 7-0, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है।
कैसरगंज से बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण के बेटे यहाँ पर आगे चल रहे हैं। करण भूषण इस वक्त बहुत बड़ी खबर, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा था, उनके बेटे को यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसका कोई असर पड़ा है। और बड़ी खबर, नवनीत राणा पीछे चल रही हैं अमरावती से। नवनीत राणा जो कि पिछली बार निर्दलीय जीती थी, इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन वे पीछे चल रही हैं। इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है नवनीत राणा। अमरावती से खबर यह आ रही है कि वो फिलहाल रुझानों में पीछे चल रही है। साथ ही साथ आप आंकड़े देखते जाइए, बिहार के आंकड़े, पश्चिम बंगाल के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, ओडिशा के, झारखंड के, अलग अलग स्टेट के आंकड़े आपके सामने हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपके शहर से, आपके संसदीय सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। 363 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं रुझान में, और हरियाणा में बीजेपी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी 4 सीट पर आगे नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ पर स्ट्राइक रेट 10 का 10 था बीजेपी का। जयपुर शहर से खबर, जयपुर शहर से कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के प्रताप सिंह यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास है, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनको टिकट बाद में दिया गया था, लेकिन वे लीड बढ़त यहाँ पर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर, 240 सीटों पर 250, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्युष 250 पहुंच चुके हैं। बस 22 सीटों का इंतजार, 22 सीटों का बस इंतजार है। लेकिन आपको बार बार बता दें, ये नतीजे नहीं, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं, ये रुझान है। 250 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 111 111 260, रुझानों में 260, रुझानों में एनडीए 260 पर है। यानी कि 12 सीटों में अगर रुझानों में वो आगे बढ़ता तो ये कह सकता है कि रुझानों में तो हम कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ बढ़ गए। 111, अब इंडिया अलायंस ने भी अपने आंकड़े को आगे बढ़ाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, वहां पर कांग्रेस 1 सीट पर आगे है, और वो 1 सीट मंडी की सीट है जहां कंगना रनौत पीछे चल रही है, विक्रमादित्य आगे वहां पर चल रहे हैं। ये देखिए 111 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। रुझानों में 260 सीटों पर इस वक्त एनडीए अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बना चुका है। 393, 398, अब ये देखिए 398 सीटों का रुझान आपके सामने, 265 पर किसी भी पल मैजिकल फिगर के करीब पहुंच सकता है एनडीए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 265 सीटों यानी मैजिक फिगर के बिल्कुल करीब रुझानों में पहुंच चुका है बीजेपी गठबंधन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रत्युष इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी सेकंड ऐसा लगता है कि मैजिक फिगर जो 272 का है, आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं है, रुझान है, ये नतीजे नहीं, रुझान है। ये रुझान आप देख रहे हैं, रुझान के आधार पर हम कह रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं 265 पर। और बड़ी खबर आ रही है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, बड़ी खबर आ रही है, यूसुफ पठान ने छक्का लगा दिया है। बहरामपुर में बाजी पलट दी है उन्होंने, बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी का अपना क्षेत्र माना जाता है। टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान क्रिकेट प्लेयर को उतारा है। और देखिए बागपत से आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि बागपत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरएलडी का ऐसे नहीं कहा जाता है कि ये उनका गढ़ है। बागपत से आरएलडी के प्रत्याशी आगे इस बार। और बहुत बड़ी खबर प्रत्याशी, अगर बात की जाए प्रत्युष, 270 403 सीटों का रुझान, 270 सिर्फ 2 सीटें पीछे, सिर्फ 2 सीटें पीछे रुझानों में आगे। माधवी लता पिछड़ रही है, अच्छी फाइट सुबह में बात की थी माधवी लता से। जी हाँ, ये देखिए 270 सीटों पर एनडीए आगे है, 111 पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अब देखना है कि ये रुझान क्या नतीजे में तब्दील होने वाले हैं, कितनी देर में वो नतीजे में तब्दील होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये रुझान है, और रुझान कह रहे हैं मैजिकल फिगर से आसानी से बहुमत की ओर बढ़ चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए मैजिकल फिगर जो आंकड़ा है, सिर्फ 2 सीट कम है। अब देखना है कि वो कितने सेकंड, कितने मिनट में ये बदलता है। क्या इससे पहले इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेंगी या फिर एनडीए 272 तक वो पहुंचेगा। नजर बनाए रखिए। 22 सीटों, अदर्स का खाता बढ़ रहा है। 400 सीटों पर प्रत्युष जो है हो चुकी है। 403 सीटों पर जो रुझान है उसके मुताबिक मैजिक फिगर 271, सिर्फ 1 सीट बाकी। आप मैजिकल फिगर को टच कर लेंगे रुझानों के मुताबिक। यानी कि मुझे लग रहा है कि अब इस वक्त सी न्यूज जहां भी बीजेपी के दफ्तर में चल रहा होगा वहां पर कार्यकर्ताओं ने अब तक रुझानों में बहुमत से एनडीए सिर्फ 1 सीट कम है। मोदी लगातार तीसरी बार रुझानों में यहां सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। किसी भी सेकंड 273, यानी कि मैजिकल फिगर जो 272 का था उससे यहां पर
खबर एनडीए ने छू लिया है रुझानों में। रुझानों के मुताबिक एनडीए हैट्रिक लगाता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन हैट्रिक लगाता हुआ रुझानों में, बार बार हम कह रहे हैं रुझान है, लेकिन अगर रुझान जो है जो इशारा कर रहे हैं उसमें एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर रुझान यही कह रहे हैं। बिल्कुल आपको क्लियर करते हैं, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर की ईवीएम की गिनती शुरू हुए 5 मिनट हो चुके हैं, 8:35 हो रहे हैं और ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए मेजॉरिटी का आंकड़ा पार कर चुका है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से आगे हैं। 111 से अब इंडिया गठबंधन का जो फिगर है वो 114 तक पहुंच चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से कंफर्टेबल मेजॉरिटी शुरुआत में ही उनकी दिख रही है। एनडीए 273 सीटों पर आगे मैजिकल फिगर पार करता हुआ रुझानों में दिख रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह पिछड़ता हुआ रुझानों के मुताबिक दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी से बीजेपी आगे निकल चुकी है, यानी कि वहां पर जो कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार वहां पर बड़ी सेंधमारी कर सकती है। दीदी के साथ खेला हो लो, दीदी के साथ खेला हो लो, क्योंकि वहां बीजेपी आगे नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी 4 सीट पर आगे। पिछली बार हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीट जीती थी। एग्जिट पोल ने कहा था कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा, 50-50 का मुकाबला होगा। तो फिलहाल बीजेपी, आप कह सकते हैं कि हरियाणा में 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त आगे बनाई रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 421 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए बहुमत के पार नजर आ रहा है। 280 सीटों पर आगे इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और सोनीपत, ये 3 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। यानी कि हरियाणा में जो हमारा एग्जिट पोल था, जी न्यूज का यह एग्जिट पोल, बड़ी खबर, काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार दावा कर रहे थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं है टक्कर में, पवन सिंह आगे निकल रहे हैं वहां पर और निर्दलीयों के द्वारा। आसनसोल में वहां बीजेपी लीड कर रही है, तो अगर वहां से लड़े होते तो शायद लीड कर रहे होते। काराकाट से पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी लड़वाना चाहती थी, उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा। यहां से वो निर्दलीय उन्होंने ताजों की बहुत दिलचस्प लड़ाई है बिहार के काराकाट सीट से। बंगाल में टीएमसी से बीजेपी आगे है। कर्नाटक में जबरदस्त बीजेपी की लीड दिख रही है। 28 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 22 सीटों पर आगे नजर आ रही है बीजेपी कर्नाटक में। यूपी में 40 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 21 सीटों पर आगे, वहां पर महाअघाड़ी ठीक ठाक टक्कर देती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 17 सीटों पर आगे है बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस पिछड़ चुकी है, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर लीड कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा दूसरी बार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। यहां पर ये देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, सबकी सीटें आपके सामने हैं। रुझानों के मुताबिक आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 8 से 10 मिनट का वक्त हो चुका है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। टिहरी से बीजेपी की राज्य लक्ष्मी आगे चल रही है। उत्तराखंड की टिहरी सीट से बीजेपी की राज्य लक्ष्मी आगे चल रही है। 430 सीटों का रुझान आ चुका है और बीजेपी रुझानों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी को यहां हासिल करती हुई दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आगे चल रहे हैं, महाराज जिनकी माताजी का निधन भी हुआ था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। अब देखना ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। क्या एमपी की सारी सीटें बीजेपी यहां से जीत पा रही है, नहीं जीत पा रही है, क्योंकि ये वो स्टेट थे जहां पर बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था। और आगरा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एसपी बघेल आगरा से आगे चल रहे हैं, तो ताज नगरी में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। जबकि जालौन से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहा है। यूपी में एनडीए 40 सीट पर आगे चल रहा है। एनडीए पिछली बार ये आंकड़ा 64 का था। अब देखना है कि क्या इस बार 64 के करीब पहुंचेगा, 64 के पीछे रहेगा या 64 के आंकड़े को आगे बढ़ाएगा। यूपी में अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं और 429 सीटों का रुझान आ चुका है और एनडीए 288 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन 116 सीटों पर। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ से सांसद बने थे। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको उतारा गया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहाँ से आगे चल रहे हैं। प्रत्युष यहाँ पर अब ट्रिपल सेंचुरी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए की टीम। झारखंड में एनडीए के लिए
एक बड़ी खबर यह है, खुशखबरी एनडीए के लिए हो सकती है, झारखंड की 14 में से 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। और झारखंड में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का बहुत ज्यादा असर वोटर्स पे नहीं पड़ा है, सहानुभूति नहीं मिली है। उधर महाराष्ट्र के परभणी से संजय जाधव आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम से इस बार कांग्रेस नेता राज बब्बर यहां पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं गुरुग्राम से। अब ये देखिए, हम आपको हरियाणा, पंजाब तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, वो कितना सटीक बैठा है, क्योंकि हरियाणा में हमने कहा था कि कांटे की लड़ाई है, वो दिख भी रही है यहाँ पर अभी तक। बिल्कुल, और यहाँ काउंटडाउन शुरू हो गया है एनडीए के 300 सीटें हासिल करने का। 290 तक पहुंच चुकी है एनडीए की टीम। 435 सीटों पर अभी तक रुझान आए हैं। 294 हो गया, 294, यानी ट्रिपल सेंचुरी से मात्र 6 सीट पीछे एनडीए। लेकिन इंडिया की सीटें अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 119 पर ही इंडिया अलायंस अपनी बढ़त बनाए हुए। अदर्स के खाते में मैं देख रहा हूं 25 से बढ़कर अब आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है। और अगर इसके टेस्ट मुकाबला माने तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की टीम एक पारी से जीतती हुई नजर आ रही है। ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में मार रही है एनडीए की टीम। जो शुरुआती रुझान है, इंडिया गठबंधन बहुत धीरे राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करता हुआ 124 तक ही पहुंच पाया है। यानी क्या जो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, क्या वो 400 पार होगा, नहीं होगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, रुझान है, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। 450 सीटों का रुझान और एनडीए 300 के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 2/3 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट, आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को यहां पर उतारा गया था, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। बीमा भारती पीछे चल रही है। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने यहां से ताल ठोकी थी। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप एक बार फिर से हो सकता है मध्य प्रदेश में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, 456 सीटों का, 458 सीटों का रुझान आ चुका है और बीजेपी 296 के करीब। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी के अजय टमटा आगे चल रहे हैं, यानी कि इस बार भी लग रहा है कि उत्तराखंड में स्ट्राइक रेट बीजेपी का बरकरार रहने वाला है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से अजय टमटा आगे चल रहे हैं। और रुझानों की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ, वो प्रचंड रफ्तार से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसी लाइन पर यहाँ पर रुझान आ रहे हैं। 300 का आंकड़ा पार, प्रत्युष ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है और इंडिया गठबंधन आधे से भी कम सीटों पर अभी तक आगे बढ़ पाई है। यानी कि जो बात कही जा रही थी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अब की बार 400 पार, बीजेपी का अपना जो लक्ष्य था, बीजेपी का था 370 का, और जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, लग रहा है कि बीजेपी 370 तक पहुंच जाएगी। अब देखना है कि बाकी अलायंस कितना सहयोग दे पाते हैं, क्या वो 400 पार करा पाते हैं, 301। अब ये आंकड़ा बढ़कर 301 हो गया है। इंडिया और अपनी सीटें बढ़ाई है। शुरुआती रुझानों को देखें प्रत्युष, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बार 400 पार भले ही ना हो एनडीए, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी शुरुआती रुझानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है शगुन के 301 रुपए जो है, ऐसा लग रहा है मिल चुके हैं। 469 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने आए हैं। 301 सीटों पर एनडीए अच्छी खासी प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस काफी पीछे छूट गया है, क्योंकि 301 और कहा 134। आपको बता दें कि ये रुझान है, सिर्फ रुझान है, बार बार आपको कह रहे हैं, ये नतीजे नहीं है। अगर रुझान नतीजे में तब्दील हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि ये 300 पार, 400 पार, ये रुझान है, लेकिन रुझानों में अच्छी खासी बढ़त है। बिल्कुल। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी लड़ाई दिख रही है विपक्ष की ओर से। 4 सीटें कांग्रेस और अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जयपुर शहर और ग्रामीण से कांग्रेस आगे नजर आ रही है। राजस्थान का मिजाज समझना मुश्किल है। जयपुर शहर में कांग्रेस फिर से आगे चल रही है। राजस्थान में सरकार बदल गई, क्या इस बार सीटों का गणित भी यहाँ पर बदल जाएगा क्या, ये भी देखना होगा। आपको बार बार बता रहे हैं रुझान है, कहते हैं रुझान में कई बार सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, तो इस बात का ख्याल आपको भी रखना है। 304, लेकिन जो लीड है, जो बढ़त है, बार बार मैं चंदन कह रहा हूँ, अच्छी खासी बढ़त है, 50 सीटों। और गहलोत साहब के चश्मो चिराग पीछे हैं। वैभव गहलोत जालौर सीट से पीछे चल रहे हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन गहलोत के बेटे पीछे चल रहे हैं। 477 सीटों का रुझान, एनडीए 304 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए इंडिया अलायंस ने अपना आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है। 138, जो इंडिया अलायंस बार बार ये दावा कर रहा था 295 से कम सीटें नहीं आएंगे। अब देखिए, अब ये इंडिया अलायंस का आंकड़ा बढ़ा 144,
144 के करीब पहुंचा है इंडिया अलायंस रुझानों में, 35 बिल्कुल। सीट पर अदर्स। और दिलचस्प बात यह है कि अब रुझानों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सीटों का रुझान आना बाकी है और यहाँ एनडीए 304 जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, 144 पर पहुंच गए हैं, अन्य के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी 400 पार का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में तो नहीं दिख रहा, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये रुझान अब देखना है कि क्या डबल सेंचुरी की तरफ इंडिया अलायंस बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता, क्योंकि रुझान बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और जो तब्दीली हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस में भी हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा रफ्तार से एनडीए की तरफ रुझानों में ये आंकड़ा, ये फिगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 483 सीटों का ये रुझान इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, 304 पर एनडीए, 144 पर इंडिया अलायंस, अदर्स के खाते में 35। साथ ही साथ हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं कहां कौन आगे कहां कौन पीछे, जो की कैंडिडेट्स हैं, कहां पर दिग्गज आगे कहां दिग्गज पीछे। बिल्कुल, और यूपी के 60 सीटों का रुझान सामने आया है प्रत्युष, और 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी बाबा का पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इस बार संसदीय चुनाव में उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर 483 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 304 सीट से आगे नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां 49 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है और बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का इस वक्त का रुझान, ये गणित क्या कह रहा है। 49 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 11 पर इंडिया अलायंस चल रहा है और एक सीट अन्य पर। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए झटका, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। वो एक सीट कौन सी हो सकती है चंदन, ये देखना होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या कन्हैया कुमार ने कोई कमाल किया है, क्योंकि इकलौती सीट थी मनोज तिवारी की जो उत्तर पूर्वी दिल्ली होगी या पूर्वी दिल्ली होगी, कौन होगा, क्योंकि साथ अब ये देखिए बिहार का आंकड़ा, बीजेपी गठबंधन 22, कांग्रेस गठबंधन 14 सीटों पर और अन्य के खाते में एक सीट। यहाँ एनडीए को बड़ा नुकसान है। 39 था पिछली बार आंकड़ा, 39 आंकड़ा था। अब चलते हैं, रुक करते हैं एमपी का। एमपी में बीजेपी का जगरनॉट फिर से चलता हुआ दिख रहा है, 27 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या ये आंकड़ा क्या चंदन लग रहा है पिछली बार की तरह रहेगा क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, हालांकि छिंदवाड़ा से जो हमने शुरुआत में खबर दिखाई वहां पर तो नकुलात पिछड़ रहे, लेकिन वो सिर्फ पोस्टल बैलेट था और ईवीएम खुलने की यानी लग रहा है कि एमपी में वो 2019 वाला ही रिजल्ट यहाँ पर दोहराने जा रहा है। और अगर बात की जाए अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है और शुरुआती रुझान में 21